प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। छात्र, तुम्हें फल पसंद है? फल खाने का तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ, सभी को ही फल जो पसंद है ना, पसंद लगता है ना। सभी को एक एक फल बहुत ही पसंद लगता है ना। जो कौन कौन से फल देखे हैं, खाए हैं तुम्हें? हाँ, जो इसमें जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए आप बहुत सारे फल का परिचय है आपको, है ना। इसमें तुम कश्मीरी सेब जो कहे ना, उसमें कश्मीरी सेब जो होता है बहुत ही विशेषता से होती है ना। जो कश्मीर से आए हुए उसमें बहुत ही जो प्रसिद्ध होते हैं, उनका प्रशंसा बहुत हुआ है ना। जैसे तुम्हें एक पढ़ाई के लिए प्रेमचंद जी ने तुम्हें एक पाठ जो कहानियां जो लिखकर अपने पढ़ाई के लिए दिए हैं, कश्मीरी सेब, जो कश्मीरी सेब पाठ को तुम्हें पढ़ने के लिए देखिए। कश्मीरी सेब कैसे होते हैं, लेखक के दृष्टिकोण से, लेखक के अनुभव के बारे में, जो कश्मीरी सेब जो होता है कैसे होते हैं कश्मीरी सेब, वो कैसा आता है, जो लेखक जी ने कश्मीरी सेब को कहाँ खरीदते हैं, कैसे उन्हें लगता है, ये सब का परिचय तुम्हें आप पा सकते हैं। उसके पहले हमें जो इस कहानी जो एक कथा जो सुनने के पहले हमें लेखक जी का परिचय है। कश्मीरी सेब के पाठ के लेखक जी का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, जो देखिए उसके बारे में हमें जो प्रेमचंद जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र, आपके पास रहेंगे किताब उठाइए, उठाकर कश्मीरी सेब जो अध्ययन के लिए जो दूसरा जो पाठ है कश्मीरी सेब को निकाल कर लेखक का परिचय के बाहर की ओर ध्यान दीजिए। मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सुन लीजिए, बाद में उसका अर्थ बताने जाती हूँ, आप समझ सकते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880, नहीं तो 1880 भी हमें कह सकते हैं, को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। उनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गोधन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास थे। बड़े घर की बेटी, नाम का दरोगा, 5 परमेश्वर, उसकी रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवरा नाम से संकलित है। ये आप अच्छी तरह ध्यान देकर सुनिएगा छात्र। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हम जो प्रश्न आते तो उन्हें क्या बताना है, हमें उनका गांव का नाम, प्रदेश का नाम हमें बताना है। कब हुआ, इसका प्रश्न का अर्थ होता है 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी के पास रहने वाली लमही नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म स्थल और उनका जो जन्म लिया हुआ तारीख को आप समझ सके ना छात्र। और उनके माता पिता कौन थे, इसे हम जानने के लिए चलेंगे। देखिए, इनका वास्तविक नाम, जो पहला नाम, जो प्रेमचंद का पहला नाम था क्या था? धनपत राय था। उनका
है? प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या है? धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। वे शिक्षा विभाग में वे किस विभाग में काम करते थे? शिक्षा विभाग में काम करते थे। आप जो कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जो हमें परिचय होता तो हमें उसे कहते हैं किस विभाग में आप काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इस तरह कहते हैं ना। उसी तरह इस विभाग में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट ऐसा भी कहते हैं ना, उसी जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कहते हैं शिक्षा विभाग में ये काम किया, नौकरी कर रहे थे। कौन? प्रेमचंद जी ने काम कर रहे थे। बचपन में ही प्रेमचंद्र जो बचपन में ही वे बहुत ही जो बाल्यावस्था में ही बचपन का आयु था, उस आयु में ही मातृ प्रेम से वंचित रहे। वो बहुत छोटे थे, इसीलिए आयु में उनका माता जो है मृत्यु होती है, इसलिए अपने मातृ प्रेम से वे वंचित रहे। अपना मां का प्यार जितना ही अच्छा रहता है ना, हमें इतना ही बड़े हो जाए तो भी हमारे माँ हमारे पर क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं ना, मोहब्बत दिखाते हैं ना। हमारा सब कामकाज कहने वाली बात जो उन्हें सुनती है ना, जैसे ये सब से मां के प्रेम से, मातृ वात्सल्य से वे वंचित रहे, क्योंकि उनके माता ने ये बचपन में रखा था, वहां भी वे क्या हो गए, उनका मृत्यु हो गई, इसलिए ये मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन जो ये अमीर लोग नहीं थे, अमीर परिवार के जो नहीं थे, ये किस परिवार के थे? गरीब परिवार के का, गरीब परिवार के जीवन गरीबी में ही गुजरा। उनका जीवन जो है गरीबी में ही गुजरा। वो गरीब थे, गरीबी में उन्हें जीवन को वो बिताते रहते थे। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। मैट्रिक तक, आज का जो 10वीं कक्षा आप पढ़ रहे हैं ना, आज जो उन्हें मैट्रिक कहते थे, वे मैट्रिक 10वीं कक्षा तक ही, सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही वे पढ़ पाए। जो 10वीं कक्षा तक पढ़कर उन्हें सरकारी शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे थे। इनको कैसा कथाकार कहते हैं? प्रेमचंद जी को यथार्थवादी कथाकार कहते हैं। यथार्थवादी कथाकार कौन है? प्रेमचंद जी। इनको कैसा क्या करना कहते थे? यथार्थवाद कथाकार, इस तरह ये उनका परिचय हुआ है। आप प्रेमचंद जी का रचनाएं कौन कौन से हैं, इस जाने के लिए हम चलेंगे छात्र। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? गोधन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि क्या है? प्रमुख उपन्यास है। सब उनके प्रसिद्ध प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद के रचित किए हुए उपन्यास कौन से हैं? इसका प्रश्न का उत्तर आप पूछे थे तो तुम क्या कौन से बताना है? गोधन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि ये सबको तुम्हें बताना चाहिए। आपके दिमाग में ये सब रहना चाहिए। और आगे की ओर ध्यान दीजिए छात्र। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, 5 परमेश्वर, उसकी रात आदि की प्रमुख कहानियां हैं। इनका उपन्यास अलग है, कहानियां अलग है। ये दोनों को में उपन्यास कौन कौन से है, कहानी कौन कौन सी है, उसको तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्रेमचंद जी का कहानियां का एक संकलित है, संकलित है। उनका नाम क्या है? मानस सरोवरा नाम से ये संकलित हुई है। इनकी प्रेमचंद जी की कहानियां
का मानसरोवर नाम से ये संकलित हो गई है। देखिए, तुम्हें प्रेमचंद जी के परिचय हुआ ना, उसका उपन्यास, उसका कहानी और उन्हें कहानियां का संग्रह का नाम क्या है, ये सब आप समझ में आए ना। इस समझने के बाद हम किसके ओर चलेंगे छात्र? हमें कश्मीरी सेब जो प्रेमचंद जी ने रचना किया हुआ कौन सा पाठ है, जो कश्मीरी सेब पाठ के ओर चलेंगे। हमें कश्मीरी सेब पाठ के ध्यान दीजिए छात्र। मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप ध्यान पूर्वक देख कर सुन लीजिए, बाद में इसका अर्थ बताती। इसके बाद में इस कहानी का जो अंश क्या है, इस कहानी में क्या क्या अंश होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा ही जानकारी प्राप्त करके आगे चलेंगे। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाशित डाल गया है। इस कहानी में क्या है अंश? बाजार में होने वाली धोखाबाजी, जो व्यापार और जो जनता के बारे में, लोगों के बारे में बीच में होने वाली जो धोखाबाजी व्यवहार का प्रकाश डाला और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने के आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी चीज को हमें खरीदने के लिए चले तो हमें पहले क्या होना चाहिए? हमें सावधानी से रहना चाहिए। हमारा सब जो ध्यान इस चीजों पर देना चाहिए, व्यवहार पर हमें देना चाहिए, तो हमें बाजार में होने वाली धोखाबाजी नहीं होते हैं। और कहानी में हमें क्या व्यवहार के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, इसी से हमें धोखाबाजी नहीं करते। धोखाबाजी कैसे चलती है बाजार में, कैसे जो लोग के साथ के बाजार वाले, जो बेचने वाले कैसे धोखाबाजी करते हैं, ये सब कुछ तुम्हें जो समझते आगे चलेंगे। अब पाठ में पढ़ती हूँ, ध्यान पूर्वक देख लीजिए, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदे गया था। पंजाबी मेव भरोसा की दुकानों रास्ता में ही पड़ी थी। ये दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाब सेब सजे हुए नजर आए। जी ललच था। आज शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्तियां हो गई है। टमाटर को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गजरा भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गजरा में भी बहुत ही विटामिन है। इसलिए गजरा को भी मेज पर स्थान मिलने लगे हैं। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाना लगा है कि ये सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हमें नीम घोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यहाँ स्थान मिल चुका है, अब यहाँ केवल स्वाद की चीज नहीं है, उनमें गुण भी है। हमें दुकानदारों ने मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। देखिए, आज इतना ही बस है, इसका अर्थ हम समझते जाएंगे छात्र। आप देखिए, जो प्रेमचंद जी ने बताया ना पहले
क्या पता है इस कहानी का आशय क्या होता है, इस कहानी का क्या है। इसलिए ये दिन प्रेमचंद जी आप में पढ़े हो, आप जो ध्यानपूर्वक सुने हैं, देखे हैं, इसमें तुम्हें कुछ ही समझ में आ गया है ना। क्योंकि जो समझने पर लेखक ने कहा गए बाजार गए। क्यों गए बाजार? घर में जो कोई चीज खाली हो गई थी, इसलिए उन्हें खरीदारी करने के लिए उन्हें कहा गए बाजार गए। बाजार जाने पर उन्हें देखिए कौन कौन सी चीजों में क्या क्या होती है, हम ये सबको आप बता रहे हैं। कल शाम को कहा गया था, कहा गए हैं शाम, जो करने का क्या कहते हैं, संडे। आपके गांव में बाजार होते तो आप सब्जियां खरीदने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए क्या जाते हैं, आपको बाजार में जाते हैं। आपके गांव में जो बाजार नहीं होते तो तुम्हारा पड़ोसी गांव में होता तो आप वहीं जाकर वे सब्जी खरीदते हैं ना। उसी जैसे जो लेखक जो भी शाम उसे उनके गांव में ही बाजार था, इसलिए उन्हें शाम को कहा गए बाजार गए। शाम का अर्थ क्या होता है ना, संडे। चौक में गए, जो बाजार के जो और उन्हें गए थे। शाम चौक जो बाजार में कहते हैं, कन्नड़ में मारुकट्टे, इस तरह कहते हैं ना, तो चौक पे गए थे। 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। घर में जो ये 2-4 चीज खरीदने के लिए ये गए थे, जो खाली हो गया था घर में चीजें खरीदने के लिए, उनको वहां पर ये गया था। 2-4 चीजें खरीदने के लिए बाजार गया था। वो जाने पर उन्हें कौन सी दुकान, पंजाब वाले ने मेरे भरोसा से दुकान में रास्ता में था, जो उन्हें सामान बेचने वाले, जो फल बेचने वाले, जो मेरे भरोसा दुकान पर ये क्या कर रहे थे, बाजार में ही था, रास्ता में ही था वो दुकान। उन पर फल बेचने वाले थे, वो पंजाब वाले थे, पर उन्हें दुकान रास्ता में ही था, पड़ा था। ये दुकान पर बहुत ही अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए नजर आए। लेखक जी ने घर में जो खाली हो गई थी 2-4 चीज खरीदने के लिए बाजार गए थे। बाजार जाने पर उन्हें जो रास्ते में ही दुकान था, जो उसी बहुत सारे दुकानें थे, पर एक दुकान पर बहुत रंगदार सेब जो उन्हें दिखाई दिए, नजर आए का नजर करते हैं दृष्टि, जो नजर आई दृष्टि कहते, दृष्टि जो उनका दृष्टि बिंदु नजर आए, दृष्टि बिंदु कहते ना, इसी तरह उनके नजर आए। रंगदार जो बहुत ही लाल रंग के सेब उन्हें नजर आए। सेब सजे हुए नजर आए, वहां पर सजे हुए जी ललचता, जो उस रंगदार सेब को देखते हुए लेखक जी का जी, जो उनका हृदय मन जो होता है ललच उठा। क्यों? कितना रंगदार सेब है, कितना रंगदार सेब, उन्हें खरीदना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, खरीदकर उन्हें खाना चाहिए। इस तरह उनका मन ललच उठा, इस तरह उनका मन क्या हो गया, ललच उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्तियां हो गई हैं। आजकल हमें आज के आहार में प्रोटीन जो अंश, विटामिन अंश बहुत ही कम है, क्योंकि जो उन पर जो रासायनिक औषधियां होती है, जो वो लगा कर उनमें होने वाले अंशों को भी क्या कर दिया है, कम हो गए हैं। और बहुत जल्दी से हमें जो सब्जियां आना चाहिए, फल आना चाहिए, इसलिए हमें क्या करते हैं,
जो हमें आधुनिक जो कृषियों का साधन है उनको हमें इस्तेमाल कर हमें क्या कर रहे हैं, जो फसल निकाल रहे हैं। इसलिए आजकल का कौन सी चीजों में कैसे कैसे विटामिन है वो खाने से हमें बच सकते हैं। नहीं तो विटामिन नहीं रहने वाले जो सब्जियां खाते तो हमें बच नहीं सकते। अनेक जो बीमारियां हमें आती है इसके बारे में शिक्षित जो पढ़े हुए लोग, शिक्षित लोग का अर्थ होता है पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वे किसके बारे में विचार करते हैं, विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही, विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही उन्हें विचार करते रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या किया आज के शिक्षित समाज में जो विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही सोच रहे हैं। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था। टमाटो के बिना हमारे पूर्वजों ने जो खाना पका सकते हैं, तो हमें आज टमाटो के बिना हमें नाश्ता भी नहीं बनाते, जो खाना भी नहीं बनाते, है ना। हमारे जो सब जो रसोई घर में भी हमें कौन सी भी खाना पकाना है तो हमें टमाटो ही जल्दी चाहिए ना। इसलिए टमाटो को पहले नहीं पूछता था, टमाटो डालकर नहीं रसोई बनाते थे, चलता था ऐसा ही, ना डाले पर भी चलता था, पर आज नहीं चल रहा है, पर आज नहीं चल रहा है। इसलिए टमाटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है, भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। मैं पहले बताया ना, टमाटर को बिना हमें नाश्ता भी नहीं बना सकते हैं और हमें रसोई घर में रहना चाहिए, सांभर नहीं बना सकते हैं। टमाटो सभी में हमें टमाटो को इस्तेमाल करते ही बनाते हैं। इसलिए जो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, आप परीक्षा के लिए या तुम्हें जो परीक्षा के लिए और जो आप टेस्ट लगते हैं ना, उसके लिए महिला की परीक्षा करते हैं ना, उसको एक बार से आती है, इसके एक वाक्य है वो कन्नड़ में अनुवाद करना चाहिए। देखिए, टमाटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो को पहले कोई ना पूछता था, तो अब टमाटो एक भोजन का अंग बन गया है। इसलिए ये वाक्य बहुत ही विशेष है, इंपॉर्टेंट करते हैं ना। इसलिए देखिए, टमाटो भोजन का ऐसा नहीं। और एक जो सब्जी होती है गजरा की, पहले गजरा बहुत सस्ते में मिलते थे। गरीब लोग जो सस्ता जो सब्जियां होती है वो ज्यादा खरीद लेते हैं ना, ज्यादा उसे खरीद लेते हैं ना। इसीलिए गजरा जो एक ही काल में गरीबों का पेट भरने का एक चीज बन गया है। गरीब लोग ज्यादा खरीद कर उन्हें ज्यादा अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर खाकर उन्हें पेट भरता था। तो आज इस गजरा का जो मोल कितना हो गया आपको समझे नहीं ना। गजरा जो कन्नड़ में क्या, इंग्लिश में कहते हैं कैरेट, कन्नड़ में कहते हैं गजरी। आप देखते हैं ना, लाल केसर रंग का होती है ना, उसी देखिए। अब गजरा की पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, पहले अपने अब इनका मोल बहुत ज्यादा हो गया है। पहले गरीबों की चीज पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग इसे उसका हलवा भी खाते थे। अमीर लोग क्या करते थे, हलवा बनाना तो गजरा जो ज्यादा चाहिए ना, हलवा बनाना तो सभी को एक जो कटोरी जो हलवा चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए ये क्या कर दिया है, गजरा को ज्यादा खरीद कर हलवा बनाकर खाते थे। पर आप आज नहीं है, आप जो गजरे का मोल ज्यादा है ना, ज्यादा कोई नहीं इसे खरीदारी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, गरीब अमीर लोग तो हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गजरा में भी बहुत विटामिन है ना। गजरा में बहुत विटामिन है।
गजरा खाते तो हमारे आंख के कमरेचा इससे हमारे आंखें जो दिखाई देती है, इसके कम होता तो हमारे हम अंधे हो जाते हैं। इसलिए देखिए गजरे में बहुत सारे क्या है, विटामिन है, इसलिए गजरा ही खाना चाहिए। इसलिए गजरा को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा। इसमें जो लोगों को मालूम हो गया गजरा में जो विटामिन बहुत है, इसलिए ज्यादातर खरीदने लगे लोग, तो इनका मोल चढ़ गया। इनका मोल क्या हो गया, चढ़ गया। इनका मोल चढ़ने पर ये नीचे था, अब ऊपर आ गया। पहले नीचे बेचते थे, जमीन पर डालकर बेचते थे, और अब उन्हें ऊपर आ गए, मेज पर सजे हुए। उनको मेज पर सजने का हुआ, मेज पर सजने का स्थान उनको मिल गया। देखिए ऐसा ही होता है। आप अस्करा पढ़कर जो ऊंचाई वो जो पढ़ते जाते हो तो तुम्हें अच्छे अंक पढ़ते जाते हो, तो आप भी जो क्या हो रहेंगे, उन्नति का स्थान पर बैठ सकते हैं गजरा जैसे। देखिए सेब, इसलिए उनका भी मेज पर सजने का स्थान मिल गया है। इसको गजरा। सेब के विषय में तो यहाँ जाना लगा है कि सेब विषय के बारे में आइए। सेब के बारे में इस विषय कहने लगा कि रोज तुम एक सेब खाने से क्या होते हैं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? रोज एक सेब खाने से उनमें होने वाली जो विटामिन हो, उसे क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, रोग निरोधक शक्ति को उन्हें बढ़ाती है। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हमें नहीं है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत हमें नहीं होती। डॉक्टर के बचने के लिए हमें डॉक्टर जो हमें बताते हो तुम बचना है तो नीम थोड़ी खाना है, तो हमें खाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा काम तो बहुत ही क्या है, बचने का इच्छा होते हैं हमें, इसलिए हमें नीम थोड़ी खाने का तैयार हो जाते हैं, खाने का तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस में और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। सेब तो स्वाद में, रस में जो खाते हुए तो आम सा जैसा जो स्वाद नहीं होता है, आम बहुत ही स्वाद होता है ना, उसके बराबर नहीं है। तो हमें घटकर भी नहीं है, तो हमें जो सेब को मेज पर स्थान मिला है, उन्नत स्थान मिला है उनको, उनका मोल भाव भी ज्यादा हो गया है। इसलिए सेब का जो यह स्थान, सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वहां केवल स्वाद की चीज नहीं है, उनमें गुण भी है। स्वाद की चीज नहीं है, केवल जो सेब होता है वे स्वाद की चीज, स्वाद नहीं है। हमारा जीभ का स्वाद, हमारा मुंह का स्वाद नहीं करना चाहिए। वो सेब तो कैसा है, केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण है। इसलिए सेब का स्थान बड़ा है, आम से भी सेब का स्थान बड़ा है। स्वाद में या रस में आम बड़ा है, तो उसके गुण होने के कारण सेब का स्थान बड़ा है। हमें दुकानदार ने इसलिए कहते हैं, मैंने क्या किया, बाजार में गया, सेब देखा, दुकानदारों से देखा, दुकान के पास जाकर लेकर जी क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। आप सब्जी खरीदे करने पर भी आप मोल भाव करते हैं ना, कितना एक किलो कितना है, आधा किलो कितना है, इस तरह कहते ना। इसी तरह लेकर ने भी क्या किया, दुकानदार के पास जाकर मोल भाव किया। मोल भाव जो होने के बाद ने क्या किया, दुकानदारों से आधा सेब मांगे, आधा सेब ले। कौन खरीद किया, लेकर जी ने खरीद किया, लेकर जी ने खरीद कर उन्हें ले आए। आज का अवधि में इतना बस छात्र देखिए, इस पाठ में आने वाले जो शब्दार्थ जो यहाँ पर है, मैं सभी तुम्हें बता दिया है। पाठ का अर्थ जो बताते समय आप और एक बार देख लीजिए, तो बहुत अच्छे तरह
बैठकर पाठ सुने हैं, प्रश्नों का उत्तर दिए हैं,